वेलकम्स टू ऑल इन खान्स अकेडमी। मैं मोहसिन खान, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं एंटी कोगुलेंट। ये वीडियो देखने के बाद आपका एंटी कोगुलेंट हिपेरिन एंड वारफेरिन दो ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है या ऐसे दो केमिकल्स आप बोल सकते हो जो कि आपके ब्लड क्लॉट को रोकने से बचाते हैं, यानी ब्लड को पतला करने के काम आते हैं बेसिकली, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो। और इनके बारे में हर एग्जाम में लगभग लगभग एक या दो क्वेश्चन तो मिनिमम से मिनिमम और कई बार 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिकी वे में सिखाऊंगा कि आप किस तरह से हिपेरिन एंड वारफेरिन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहेगा। तो देखिए, अगर आपको हिपेरिन एंड वारफेरिन याद रखने हैं तो आपको दो वर्ड याद रखने हैं। पहला वर्ड है हिंट एंड दूसरा वर्ड है वेप्ट। ये दो वर्ड अगर याद रख लिए तो आपके लगभग लगभग जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है हिपेरिन एंड वारफेरिन को लेकर के, वो आपके एकदम सटीक सही हो जाएंगे। कोई भी गलती वहां पे आपसे नहीं होगी। तो देखिए, ये हिंट और वेप्ट जो दो ये ट्रिक है, जो दो निमोनिक्स है, ये आपको क्या बताती है इनके बारे में। सबसे पहले तो एच डिनोट करता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हिपेरिन की। और यहां पर आई आपका इंडिकेट कर रहा है कि ये एक तो इंडिकेट कर रहा है कि हिपेरिन हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, और दूसरा ये आई आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन से पाथवे से, इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू ये क्या करता है, काम करता है। तो जो आपके जो कोगुलेशन के पाथवे होते हैं ना, जिसमें दो पाथवे आते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, तो ये जो हिपेरिन होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे पर क्या करता है, काम करता है। देन पूछा जाता है कि यहां पर ये देखिए, एंटी से आपको क्या याद में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से यहां पे जो क्लोटिंग के टेस्ट है करवाए जाते हैं, जो प्राइमरली तौर पर दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एपीटीटी। एपीटीटी प्राइमरी टेस्ट होता है जब किसी पर्सन को हिपेरिन थेरेपी दी जाती है तो रेगुलरली 4 से 6 घंटे में हमें उसका एपीटीटी रिपीट करवाना होता है। दूसरा हमें उसका क्या करवाना होता है, आईएनआर करवाना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देन उसके बाद इसका एंटीडोट पूछा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीडोट हमेशा याद रखिएगा, हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, आपसे कोई पूछ सकता है कि ये इस प्रोटामाइन सल्फेट का क्या पाथवे होता है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। एग्जैक्ट जो हिपेरिन का पाथवे होता है वही पाथवे एक्शन का होता है, किसका, हमारे प्रोटामाइन सल्फेट का। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिपेरिन का पाथवे अगर इंट्रिंसिक है तो आपके एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट का एक्सट्रिंसिक होगा। जी नहीं, बिल्कुल। हिपेरिन की जो प्रोसेस है जो कि इंट्रिंसिक पाथवे, ये ऐसे चलता है। मान लो हिपेरिन प्रोसेस को इस तरह से लेकर के जा रहा है, तो प्रोटामाइन सल्फेट इस प्रोसेस को वापस से कैसे लेकर के आ जाएगा, पीछे लेकर के आ जाएगा। यानी जिन कदमों से हिपेरिन आगे गया उन्हीं कदमों से हिपेरिन वापस पीछे भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किनके बारे में, आपके हिंट के बारे में, यानी कि हिपेरिन के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन पहले के टाइम पे ऐसा आया करता था कि भाई एक पर्सन है जिसको एमआई का अटैक आया था, उसको एमआई की हिस्ट्री दी, और अभी वो क्या चल रहा है, हिपेरिन थेरेपी पे, नहीं सॉरी, वो बोलेगा कि भाई इंजेक्टेबल यानी कि आईवी एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे चल रहा है। मतलब वो कौन सी थेरेपी पे चल रहा है, हिपेरिन थेरेपी पे चल रहा है। जनरली डीवीटी वाले पेशेंट को भी हम हिपेरिन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का वर्ड वेप्ट। डब्ल्यू यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वारफेरिन को। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, वारफेरिन हमेशा किस फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में। क्वेश्चन आता था किसी जमाने में और अभी भी आ सकता है कि पूछा जाता था कि एक पर्सन है जिसको एमआई की हिस्ट्री है और वो ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर है, तो बताइए वो कौन सा एंटीकोगुलेंट ले रहा है। तो आपको आंसर करना होता था कि भैया वो वारफेरिन ले रहा है। इसका पाथवे क्या होता है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है इसका पाथवे, यानी कि एक्सट्रेंसिक पाथवे। एक्सट्रेंसिक पाथवे। अब देखिए, एक्सटेंसिक पाथवे, अब पूछा जाता है कि इसके अंदर टेस्ट कौन सा करवाया जाता है प्राइमरली। अगर बंदा वारफेरिन थेरेपी पे चल रहा है, पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे चल रहा है, तो कौन सा टेस्ट करवाना होता था हमें पीटी करवाना होता है, क्या, प्रोथ्रोम्बिन
टाइम करवाना होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, और दूसरा कौन सा टेस्ट करवाना होता है? प्राइमरली पीटी करवाना होता है, देन अगर पीटी नहीं तो फिर आपको यहां पे भी आईएनआर करवाना होगा सेकेंडरी तौर पर। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पे इसका भी एंटीडोट हमें याद रखना है। याद रखिएगा, वारफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब बता दो विटामिन के का एक्शन पाथवे क्या होगा? क्या इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बोला जब वारफेरिन का एक्सट्रिंसिक है, यानी कि वारफेरिन जिन कदमों पे चलेगा विटामिन के उन्हें वापस से पीछे लेकर के आ जाएगा। यानी विटामिन वारफेरिन जमे हुए ब्लड को पतला कर देगा, मोटे ब्लड को पतला कर देगा, बल्कि विटामिन के पतले ब्लड को, बहते हुए ब्लड को क्या कर देगा? रोक देगा, उसको थोड़ा जमा कर देगा। लेकिन पाथवे क्या होगा? वही होगा, कौन सा? एक्सट्रिंसिक पाथवे। बस आगे और पीछे का प्रोसेस यहां पे चलता रहता है। अब देखिए टोटल क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। टोटल क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब आपको देखो याद रखने का तरीका क्या रखना है। देखो 13 क्लोटिंग फैक्टर है, कौन सा किस पे काम करता है? तो आप सिर्फ विटामिन के का एड्रेस याद रख लो। विटामिन के का एड्रेस बोलेंगे भैया ये विटामिन के नहीं, आपकी किसी प्रिय का एड्रेस से याद हो जाएगा, 279/10। ये है आपके किसी प्रिय का एड्रेस, यानी कि विटामिन के का एड्रेस 279/10। यानी कि विटामिन के किस किस को एक्टिवेट कर देगा? 279/10। यानी कि 2 नंबर के, 7 नंबर के, 9 नंबर के और 10 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को। वारफेरिन किसके थ्रू एक्ट करता है? वारफेरिन भी किसके थ्रू? 2, 7, 9 और 10 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर के थ्रू काम करता है। एक्सटेंसिव पाथवे में कौन से एंटीकोगुलेंट का काम आता है? वो भी 2, 7, 9 और 10। अब 13 में से 2, 7, 9, 10 के अलावा जो भी है वो सारे कहां काम करते हैं? वो सारे हिपरिन में काम करते हैं। हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट 2, 7, 9, 10, यानी जो बचे हुए सारे हैं आपको पूरी गिनती आती है। आई होप आप दोनों को ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, दोनों निमोनिक्स याद हो जाएंगे। हर साल नॉर्सेट या किसी भी एग्जाम में, नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये हिंट एंड वेप 2 ट्रिक्स अपने नोटबुक में कहीं पे भी नोट करके रख लीजिएगा, आपके डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।